हेलो फ्रेंड्स। स्वागत है आपका हमारे हिंदी भजन चैनल में। तो दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि आपके विचार, आपकी सोच आपकी किस्मत को बदल सकती है। दोस्तों, क्या कभी आपने सोचा है कि सफलता केवल मेहनत से नहीं बल्कि आपकी सोच, आपकी मानसिकता और आपके विचारों से भी जुड़ी होती है। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे ऐसी पुस्तक के बारे में जिसने लाखों लोगों की ज़िंदगी को बदल दिया है। यह है नेपोलियन हिल की थिंक एंड ग्रो रिच। यह एक ऐसी पुस्तक है जो न केवल धन की बल्कि संपूर्ण तरह से सफलता की कुंजी बताई जाती है। तो दोस्तों, जानते हैं इस किताब की मुख्य बातों को और कैसे आप इन्हें अपनी ज़िंदगी में लागू करके अपार सफलता पा सकते हैं, अपनी ज़िंदगी को सुखद और सुंदर बना सकते हैं। तो दोस्तों, थिंक एंड ग्रो रिच एक अत्यधिक प्रसिद्ध व्यक्तिगत विकास और सेल्फ हेल्प पुस्तक है जिसे नेपोलियन हिल ने 1937 में लिखा था। यह पुस्तक 20 वर्षों से अधिक के शोध का परिणाम है जिसमें नेपोलियन हिल ने 500 से अधिक सफल व्यक्तियों के जीवन का अध्ययन किया, जैसे एंड्रियो कार्नेगी, हेनरी फोर्ड, थॉमस एडिसन और अन्य। तो दोस्तों, इस पुस्तक का मुख्य संदेश यह है कि विचार शक्तिशाली होते हैं और किसी व्यक्ति की किस्मत को आकार दे सकते हैं। हिल ने सफलता प्राप्त करने के लिए 13 सिद्धांतों को इस पुस्तक में प्रस्तुत किया है। तो दोस्तों, पुस्तक में बताए गए प्रमुख सिद्धांतों के बारे में हम बात करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहला सिद्धांत है इच्छा, यानी कि डिज़ायर। तो दोस्तों, मान लीजिए रेखा एक लड़की है और रेखा एक फैशन डिज़ाइनर बनना चाहती है। उसकी यह इच्छा बहुत प्रबल है और वह रात दिन यही सोचती है कि वह एक बड़ा नाम बनाएगी। इस सशक्त इच्छा के कारण वह अपनी मेहनत में कोई कसर नहीं छोड़ती और हर दिन अपनी कला में सुधार करती रहती है। उसका दृढ़ संकल्प है कि उसे सफलता की ओर बढ़ना है और अपनी इच्छा को पूरा करना है। तो दोस्तों, इस तरह से हमारी इच्छा प्रबल होनी चाहिए। तो दोस्तों, पुस्तक का दूसरा सिद्धांत है विश्वास। तो दोस्तों, हम एक उदाहरण लेते हैं राहुल का। राहुल एक छोटे से शहर का लड़का है जो एक बहुत बड़ा व्यापारी बनना चाहता है। इसकी शुरुआत बहुत साधारण थी, लेकिन वह हमेशा विश्वास करता रहा कि वह अपने सपनों को साकार करेगा, अपने सारे सपने पूरे करेगा। जब उसने पहली बार अपना छोटा व्यापार शुरू किया तो कई बार उसे असफलता का सामना करना पड़ा, लेकिन उसने कभी असफलता से हार नहीं मानी और हमेशा अपने विश्वास को बनाए रखा। आज वह एक सफल व्यापारी बन चुका है और उसे अपने विश्वास के कारण उसने वह किया जो वह चाहता था, वह पाया जो वह चाहता था। तो दोस्तों, इसीलिए हमारा विश्वास अटल होना चाहिए। तो दोस्तों, पुस्तक में लेखक नेपोलियन हिल का जो तीसरा बिंदु है वह है सब सुझाव, यानी कि ऑटो सजेशन। उदाहरण के लिए हम देखते हैं कि मनीषा एक एथलीट है जो प्रतिस्पर्धा में जीतने के लिए संघर्ष कर रही है। वह हर दिन खुद से कहती है, मैं जीत सकती हूँ, मुझे अपनी कड़ी मेहनत का फल मिलेगा। इस सब सुझाव के जरिए
वह अपने मन को सकारात्मक रूप से प्रभावित करती है और इसका परिणाम यह होता है कि वह धीरे धीरे अपने प्रदर्शन में सुधार करती जाती है। तो दोस्तों, इसी तरह से हमें अपने मन को, अपने दिमाग को ये जताते रहना चाहिए कि नहीं, हम कर सकते हैं। तो दोस्तों, इस पुस्तक का चौथा बिंदु जो है वह है विशेष ज्ञान, यानी कि स्पेशलाइज्ड नॉलेज। तो दोस्तों, उदाहरण के लिए राहुल एक डॉक्टर बनने का सपना देख रहा है। उसे अपनी पढ़ाई में विशेष ध्यान दिया और मेडिसिन क्षेत्र में गहरी जानकारी प्राप्त की। इसके बाद उसने एक विशेष प्रकार की बीमारी पर शोध किया और उसका इलाज ढूंढा। इसके परिणाम स्वरूप वह क्षेत्र में एक विशेषज्ञ बन गया और उसकी पहचान बन गई। तो दोस्तों, इस तरह से आप भी किसी विशेष ज्ञान में, किसी स्पेशलाइज्ड नॉलेज को हासिल करके एक सफल इंसान बन सकते हैं। तो दोस्तों, इस पुस्तक का पांचवा बिंदु है कल्पना, इमेजिनेशन। तो दोस्तों, उदाहरण के लिए शीला एक इन्फ्लुएंसर बनना चाहती है। उसने अपनी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर नया और रचनात्मक कंटेंट बनाना शुरू किया। ऐसा कंटेंट और कोई पहले नहीं बना रहा था। उसने अपनी इमेजिनेशन से, अपनी कल्पना से एक नए तरह के कंटेंट की शुरुआत की। इस तरह फैशन के अनोखे टिप्स और लाइफस्टाइल की नई नई शैलियाँ, उसकी कल्पना और नवीनता ने उसे लाखों फॉलोअर्स दिए और वह एक सफल इन्फ्लुएंसर बन गई। तो दोस्तों, आप भी कुछ अपनी कल्पना से नया नया विकसित कर सकते हैं और उस पर काम करके सफल इंसान बन सकते हैं। तो दोस्तों, इस पुस्तक का छठा बिंदु है संगठित योजना, यानी कि ऑर्गेनाइज्ड प्लानिंग। तो दोस्तों, उदाहरण के लिए राहुल ने एक नया ऐप लॉन्च करने का निर्णय किया। उसने अपने लक्ष्य को स्पष्ट रूप से निर्धारित किया, एक संगठित योजना बनाई और उसे लागू करना शुरू किया। शुरुआत में मुश्किलें आई, लेकिन उसने अपनी योजनाओं पर काम करते हुए हर समस्या का समाधान निकाला। आज उसका ऐप लाखों यूजर्स का पसंदीदा ऐप बन चुका है। तो दोस्तों, इस तरह से हम संगठित योजना करके और उस पर कार्य करके बिना रुके, बिना हर मुश्किल से हार माने सफल इंसान बन सकते हैं। तो दोस्तों, इस पुस्तक का जो सातवां बिंदु है वो है निर्णय, यानी कि डिसीज़न। तो दोस्तों, उदाहरण के लिए रीटा एक फ्रीलांसर है और उसे कई बार कई प्रोजेक्ट के लिए निर्णय लेना होता है कि कौन सा प्रोजेक्ट चुने। एक बार उसे एक बड़ा और चुनौतीपूर्ण प्रोजेक्ट मिला जिसे स्वीकार करने में उसे डर था, लेकिन उसने जल्दी ही निर्णय लिया और उस प्रोजेक्ट को अपने करियर की दिशा बदलने के रूप में देखा। यह निर्णय उसकी सफलता का कारण बना। तो दोस्तों, हमें कभी भी अपने को कम नहीं समझना चाहिए और हर चुनौती से लड़ने के लिए अपने को हमेशा तैयार रखना चाहिए। क्या पता वह चुनौती ही हमारे जीवन को बदल दे और हमें एक सफल इंसान के रूप में बना दे। तो दोस्तों, इस पुस्तक का आठवां बिंदु है साक्षात्कार, परसिस्टेंस। तो दोस्तों, उदाहरण के लिए हम राजेश को लेते हैं। राजेश एक छोटे से गांव का लड़का था जो फिल्म इंडस्ट्री में अपनी पहचान बनाना चाहता था। उसने कई बार असफल होने के बाद भी हार नहीं मानी। हर बार असफलता से उसने कुछ नया ही सीखा और आखिरकार वह प्रमुख फिल्म अभिनेता बन गया।
उसकी सफलता का कारण उसकी निरंतरता और संघर्ष था, जो हर बार असफल होने के बाद कुछ उसे असफलता से नया सीख कर अपने आप को सफल इंसान बनाने में सहायक हुई और असफलताओं से हार नहीं मानी। तो दोस्तों, इस पुस्तक का नवा बिंदु जो है वह है मास्टरमाइंड। तो दोस्तों, इसमें हम उदाहरण में ऋचा और आलिया को लेते हैं। ऋचा और आलिया दोनों मिलकर एक स्टार्टअप शुरू करने का विचार करती हैं। वे दोनों अपने अपने क्षेत्र में विशेषज्ञ हैं और एक दूसरे के विचारों से बहुत कुछ सीखती हैं। उनका सहयोग और एक दूसरे से सहायता लेने का तरीका उनकी सफलता का मुख्य कारण बना। यानी कि हमें कभी भी अगर किसी से कुछ सीखने को मिल रहा है तो हमें वह चीज़ सीख लेनी चाहिए। तो इस पुस्तक का 10वां बिंदु है अवचेतन मन, यानी कि सबकॉन्शियस माइंड। तो दोस्तों, उदाहरण के लिए सतीश एक लेखक है जो हमेशा अपने आप को सकारात्मक रूप से देखता है। वह लगातार सोचता है कि वह एक दिन बहुत बड़ा लेखक बनेगा। उसके अवचेतन सोच और सकारात्मक दृष्टिकोण ने उसे प्रोत्साहित किया और वह एक बेस्ट सेलिंग लेखक बन गया। तो दोस्तों, इन उदाहरणों से यह सिद्धांत और स्पष्ट होते हैं कि जैसे थिंक एंड ग्रो रिच के द्वारा हम अपनी सोच और मानसिकता को बदलकर सफलता प्राप्त कर सकते हैं। तो दोस्तों, इन सिद्धांतों के माध्यम से नेपोलियन हिल यह तर्क करते हैं कि सफलता सिर्फ कठिन मेहनत पर निर्भर नहीं होती, बल्कि यह हमारे मस्तिष्क की शक्ति पर भी आधारित होती है, जो हमारी वास्तविकता को आकार देती है। और यह जोर देते हैं कि एक स्पष्ट दृष्टिकोण, एक मजबूत उद्देश्य और अपनी इच्छाओं पर अधिक आत्मविश्वास के साथ काम करना महत्वपूर्ण होता है। तो दोस्तों, यह थे थिंक एंड ग्रो रिच के कुछ मुख्य सिद्धांत। याद रखें दोस्तों, सफलता आपकी सोच पर निर्भर करती है और अगर आपने अपनी सोच को सही दिशा में लगाया तो आप किसी भी लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। अब वक्त है उन सिद्धांतों को अपनी ज़िंदगी में लागू करने का। तो चलिए दोस्तों, आज से ही सोच और सफलता की और कदम बढ़ाएं। जैसे नेपोलियन हिल ने कहा है, जो तुम सोच सकते हो वही तुम पा सकते हो। अगर इस वीडियो ने आपको प्रेरित किया हो तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि ऐसी और प्रेरणादायक वीडियोस हम आप तक पहुंचाते रहें। इस वीडियो के ज़रिए आप अपनी सोच को बदलने और सफलता प्राप्त करने की दिशा में पहला कदम उठाने के लिए अपने आप को प्रेरित कर सकते हैं। तो धन्यवाद दोस्तों।